नमस्कार, मैं हूं रमन भाई। स्वागत है आपका चंपी कॉर्नर में। और आज सुबह एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा चंपी कॉर्नर में हुआ भैया। वो आपसे मैं साझा करता हूं। हुआ दरअसल हमारे एक पुराने मित्र हैं शर्मा जी, वो पहुंचे चंपी कॉर्नर में और आके कोने में बैठ गए भाई साहब, और थैले से कुछ निकाला और कोने में मुंह करके पढ़ने लगे। हमने बोला शर्मा जी ऐसा क्या निकाल के बैठे हो आप? क्या नहीं नहीं भैया डिस्टर्ब मत करो, हम पहले पूरा पढ़ लें तब तुम्हें देंगे। अरे मैंने कहा दिखाओ तो सही भैया, ऐसा क्या लेके आ गए हो? ऐसे कौन से तुमने सीक्रेट दस्तावेज निकाल डाले जो तुम छुप के देख रहे हो और दिखा नहीं सकते हमें? 20 साल की दोस्ती का वास्ता है भैया। माने नहीं, कोने में बैठे रहे कि नहीं जब आधे घंटे बाद पूरा पढ़ लेंगे तभी तुम्हें देंगे भैया। अब हमारा भी जो सस्पेंस था वो उछाल मारने लगा। पहुंचे उनके पास से और झट से खींच ली किताब। क्या पढ़ रहे थे? तो भाई साहब इनके हाथ में थी डायमंड पॉकेट बुक्स की चाचा चौधरी की कॉमिक्स। मैंने कहा भैया अब बाल सफेद होने लग गए हैं तुम्हारे, ये क्या कॉमिक्स पढ़ने की उम्र है? तो बोले भैया दिल बच्चा बना रहे तो अच्छा है। वो क्या दौर हुआ करता था जब हम चाचा चौधरी, रमन, बिल्लू, पिंकी की कॉमिक्स पढ़ा करते थे। और आज तारीख आपको पता है क्या है? आज तारीख है 6 अगस्त, यानी वो महान रचनाकार, वो महान कार्टूनिस्ट जिसे भारत का वॉल्ट डिज्नी कहा जाता है, आज उनकी पुण्यतिथि है, जिन्होंने भारत में कॉमिक्स को एक अलग ही रंग दिया। हर बच्चा, जवान और या फिर कहें बूढ़े भी उनके कॉमिक्स के दीवाने हो गए थे। चाचा चौधरी और राका एक ऐसे चरित्र बन गए थे जिन्हें बच्चे बच्चे ने पढ़ा और लगता था कि अब तो राका को चाचा चौधरी अंतरिक्ष में छोड़ आए हैं तो वापस आएगा नहीं। दरअसल हम सबको याद है ना कि राका मर नहीं सकता था, उसने अमर होने वाली दवाई पी ली थी। और जो बचपन के दिन थे उसमें साबू की ताकत और चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, ये कहानियां हमने खूब पढ़ी। तो प्राण साहब ने हमारे बचपन को खुशी के रंगों से और खिलखिलाहट से भर दिया था। उन प्राण साहब की आज पुण्यतिथि है। उन्हें प्राण कुमार शर्मा के नाम से जाना जाता था। प्राण कुमार शर्मा जी का जन्म कसूर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है, और 2014 में 6 तारीख को उनका निधन हो गया। लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि पर भी मैं उन्हें मुस्कुरा कर याद करना चाहता हूं। और मेरे साथ तो दरअसल बात यह है कि प्राण साहब का कुछ खास प्यार था। दरअसल ना मैं उनसे कभी मिला ना वो मुझसे कभी मिले, लेकिन मेरे नाम से उन्होंने एक चरित्र गढ़ लिया। ये संयोग ही है, मेरा नाम रमन है और उनका जो चरित्र था रमन बहुत फेमस हुआ। उस कॉमिक्स को हमने पढ़ा, लेकिन भैया हमें बचपन में बहुत चिढ़ाते थे क्योंकि प्राण साहब का जो कार्टून था रमन, वो कोई सुपरमैन या बैटमैन की तरह तो था नहीं। वो तो एक आम आदमी था जो आगे से थोड़ा थोड़ा गंजा हो रहा था और हमेशा कोशिश में रहता था कि बाल सर पर उगाए भैया। और रमन और चमत्कारी तेल की कॉमिक्स भी वो निकाल कर लाए कि भैया एक आदमी, मीडियम तबके का मध्यवर्गीय आदमी जो कि बोझ तले दबा हुआ है जिम्मेदारियों के, और उसमें वो अपने झड़ते बालों से परेशान है। वो एक कहानी और लाए, रमन और 10 का नोट। तो जो मेरे मित्र है शर्मा जी, उनको मैंने कहा कि भैया तुम आज एक कॉमिक्स छुपा के पढ़ रहे हो, लेकिन हम पे तो बड़ा प्यार है, हम पे तो पूरी सीरीज छप गई थी। रमन और 10 का नोट, रमन की ससुराल जिसमें कान पकड़ के रमन को उनकी पत्नी जी लेकर आ रही हैं, रमन और खलीफा जी की शादी, इस तरह की बहुत सारी कॉमिक्स रमन के नाम से थी। बस दुख ये था, बचपन में हम सोचते थे कि प्राण साहब को अगर कोई रमन नाम का कैरेक्टर बनाना था तो सुपरमैन जैसा बनाते, लेकिन अब समझ में आता है कि कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं को हंसी के फुव्वारों में बदल डाला। किस तरह से उन्होंने हमें सिखाया कि तमाम परेशानियों के बावजूद भी मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, और इसीलिए कॉमिक्स आई रमन हा हा। और आखिर में उनकी याद को मैं इसमें समेटकर लेकर जाना चाहता हूं। रमन की एक और कॉमिक्स थी, रमन हम सब एक हैं, क्योंकि रमन की कॉमिक्सों में और भी चरित्र थे, एक शायद मिर्जा जी और एक सरदार जी, और इन तीनों की आपस में कंधे में हाथ डाले कॉमिक्स आई थी हम सब एक हैं। तो आज प्राण साहब की पुण्यतिथि पर हंसते रहने का, मुस्कुराते रहने का वादा करते हैं, एक रहने का वादा करते हैं।